हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस सेक्शंस में आप नई चीज़ें एक देखेंगे और वो होगी थॉट्स यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अगर एस उसमें जोड़ते तो क्वेश्चंस वाल, यानी कि उन क्वेश्चंस को यहाँ पे इस सेक्शंस में हम लाएंगे जो क्लास से अलग होगा। यानी कि वो किसी न किसी क्लास में क्वेश्चंस होगा, लेकिन वो जनरल हर जगह उसका यूज़ हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप इसमें देखेंगे। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास एक मोटिवेशंस आएगा कि हम आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेकर आएँ। और साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि QR है, उस पर जो भी आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास अभी डिवाइसेस और उनकी कमी है और हम कर पाने में भी असक्षम हैं। इसलिए जितनी हमारे पास लाइबिलिटीज़ है या जितनी हमारी क्षमता है हम उससे लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप लोग सहयोग राशि के रूप में आप कुछ भी, 1 रुपया ही सही, सब्सक्रिप्शंस और 1 रुपया ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया आप डालिए या 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, आप जो भी आपकी इच्छा हो तो 1001 भी डाल सकते हैं, उससे नहीं मतलब। लेकिन आपकी जो भी इच्छा हो हमें सहयोग राशि ज़रूर प्रदान करें, ताकि सब्सक्रिप्शंस यानी चैनल्स को सब्सक्राइब करें और सहयोग राशि के रूप में डालें, ताकि हम आपके लिए बेटर से बेटर तरीके से डिवाइसेस करके और हम आप तक पहुंच पाए। आज के हॉट क्वेश्चंस वाल्स में एक क्वेश्चंस है जो कि ज्योमेट्रिकल मीन से रिलेटेड है। तो आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीन्स की 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो 11th वाले भी अपने कोर्स के रूप में ले लेंगे। लेकिन ये सिविल एग्ज़ाम में बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। सिविल एग्ज़ाम्स के लिए आप मैथ से या प्रीलिम्स देते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलता है। तो चलिए, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और सहयोग राशि ज़रूर प्रदान कीजिए। चलिए क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच डैट a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is a geometrical mean between, देखो यहाँ पे c और d b हो गया है, जबकि ये a है, a and b। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हिंदी में हम पढ़ दें कि यदि a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n, a और b का ज्योमेट्रिकल मीन है। अब देखिए हिंदी में कुछ शब्द बोलने पड़ते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, एपी बोलेंगे, जीपी बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाते हैं। और इनके हिंदी को कर दिया जाए तो थोड़ा टफ होता है और समझ नहीं पाते हैं बच्चे। कई बार ऐसे शब्द भी हिंदी के मिल जाते हैं जो हमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए आप जो टेक्निकल वर्ड्स है उसको इंग्लिश में ही समझें। तो ए और बी का, यदि ए और बी का ज्योमेट्रिकल मीन a to the power n plus 1 plus b to the power n plus b divided by a to the power n plus b to the power n है, तो n का वैल्यू यानी कि n का मान ज्ञात करें। ये हिंदी में होगा, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 11th में बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के क्वेश्चंस में है, बुक्स में है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं उनको दोनों टर्म्स मिलता है। तो बहुत सारे हिंदी वाले बैठते हैं, बहुत सारे इंग्लिश वाले बैठते हैं, वहाँ आपको काम आएगा। इस सेक्शंस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, सब्सक्राइब शेयर कर सकता है, लाइक शेयर कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्लास से रिलेटेड तो होंगे ही होंगे। वो उनके जनरल नॉलेज में जो न्यूमरेसी सेक्शन है उसमें आपको बहुत काम आने वाला है। चाहे वो आप किसी भी सिविल तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके न्यूमरेसी सेक्शंस है, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं बताऊंगा कि उसकी ट्रिक्स क्या थी। चलिए आइए करते हैं पहले इसको, क्योंकि हम तो पूरा डिटेल्स भी करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो क्लास वाइज पढ़ रहे हैं, जैसे 11th में ये क्वेश्चंस है, NCERT में भी है, KC सिन्हा में भी है, RS अग्रवाल में भी है, RD सर्वा, मतलब ये हॉट्स मतलब हर जगह है, हर जगह ये क्वेश्चंस है। तो इसलिए उनके लिए डिटेल्स करूँगा और डिटेल्स में आप समझ लेंगे, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही साथ आखिरी में
ट्रिक्स बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव में आप उतनी ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहला कि लेट गिवन करें, लेट क्यों करें, दिया ही है। गिवन ए n प्लस वन प्लस बी टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब अंडर रूट ए बी हमने क्यों लिखा, तो ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये होता है। यानी कि जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, जबकि ए और बी का जी एम हम निकाल रहे हों। तो ये कहता है कि ये नंबर जो है ए बी का ज्योमेट्रिकल मीन है, तो इसको वेरीफाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया ए टू द पावर n प्लस वन प्लस बी टू द पावर n प्लस वन डेट इज इक्वल टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। थॉट्स हम आपको बताते चलेंगे हमने ऐसा क्यों लिखा। ये शॉर्ट में है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। सेम शॉर्ट्स में नंबर्स होंगे और उनके बीच प्रोडक्ट या डिवीज़न होगा, तो वो इंडिविजुअली प्रोडक्ट और डिवीज़न होकर शॉर्ट्स के अंदर आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है तो वाइस वर्सा भी होता है। ये कंबाइंडली अगर वो जिस शॉर्ट्स के रूप में है उस शॉर्ट्स में इंडिविजुअली सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर n प्लस वन बी टू द पावर n प्लस वन डेट इज इक्वल टू, ये सारे हो जाएंगे, यहाँ पे हाफ है तो ये हो जाएगा ए n प्लस वन इंटू रूट बी और प्लस रूट ए इंटू बी n प्लस वन बाई टू। ये कैसे, ये दोनों सेपरेटली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड होंगे। तो यहाँ a का पावर n है और a का पावर 1/2 है, तो प्रोडक्ट जब होता है तो ये हो जाता है a टू द पावर m a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। मेरा यही व्यूज है कि आपको हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो भी बताते चलेंगे। ये जो जानते हैं उनके लिए भी है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी है। जो नहीं जानते हैं जानते चलेंगे, उनको नॉलेज में आते जाएगा, जो जानते हैं वो अपना रिवाइज करते चलेंगे। तो ये होता है, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हो गया ए टू द पावर n बाई टू होना चाहिए था, बाई टू डॉट बी, क्योंकि दोनों ही साथ में है तो वो तो रहेंगे। अब हमको क्या करना है कि ये b वाले टर्म्स को b वाले के साथ ले जाते हैं और a वाले टर्म्स को a वाले के साथ ले जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। चलिए इस ट्रांसपोज करते हैं एक दूसरे को। तो ये टर्म्स हमें मिल जाएगा, ये इधर आएगा तो रूट बी जो है यहाँ पे, ये यहाँ भी देख लें कि अगर n प्लस वन और n प्लस 1/2 है तो किस टर्म्स के साथ क्या मिलेगा, ये ले लेते हैं। इधर पहले लिख देते हैं a टू द पावर n प्लस वन माइनस a टू द पावर n प्लस 1/2 और ये हो जाएगा b टू द पावर 1/2 और उधर हो जाएगा a टू द पावर 1/2 b n प्लस 1/2 माइनस यहाँ से ले चलेंगे b 1 प्लस n प्लस 1। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दें कि अब हमें कॉमन करना है, तो कॉमन करने में हम कैसे इसको डिफरेंट कर पाएंगे। तो अगर ये है a टू द पावर n प्लस 1 तो यहाँ हम ले सकते हैं a टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू a 1/2। इस टर्म्स को हम ले सकते हैं और इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये n+1 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा।
तो यहाँ कॉमन करते हैं हम। कॉमन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये मिला an+1/2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ n+1 है तो ये टर्म्स बच गया a⁴ माइनस ये तो पूरा यहाँ से निकल गया, तो ये बचा यहाँ पे b⁴ और इसी तरह यहाँ पे ले लेंगे bn+1/2 तो यहाँ बचेगा a⁴ माइनस b⁴ पावर। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ देखेंगे कि ये टर्म्स है प्रोडक्ट्स में है तो कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, a⁴n+½ इज इक्वल टू b⁴n+½ इसको इधर लेकर आएंगे हम तो ऐसा लिख सकते हैं a/b का पावर n+1/2 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये टर्म्स यहाँ से डिविजन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ 0 नहीं, माइनस यहाँ लाकर करते तो यहाँ 0 बचता है, लेकिन लाकर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बचेगा, ठीक है। और जैसे कि ये हमने बताया कि m के साथ प्रोडक्ट के साथ जो होता है वही होता है डिवीज़न के साथ, तो ये हो जाते हैं अलग अलग जो डिवाइड रहता है, सॉरी m, तो a/b का पावर m हो जाता है, ठीक है। उसको ऐसा हम अलग अलग डिवाइड करें या फिर एक साथ रखें, तो ये पावर इधर अलग अलग था, एक शॉर्ट में कर दिया। अब ये 1 को हम लिख सकते हैं a/b 0, किसी भी नंबर का पावर, नंबर हो, डिजिट अल्फ़ाबेट्स हो या कुछ भी हो, उसका पावर 0 करेंगे तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 1 की वैल्यू को हमने ऐसा ले लिया, ऐसा इसलिए ले लिया कि यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे बेस पावर रूल्स को। अब बेस पावर रूल्स ये कहता है कि a⁴m इज इक्वल टू b⁴ बेस हमको करना है a⁴n। अगर ये बेस दोनों तरफ सेम हो गए और वो इक्वलिटी साइन से है तो उसके पावर भी सेम होंगे, तो इसका पावर भी क्या हो गया, सेम हो जाएगा, ठीक है, m और n। तो यहाँ देखिए बेस है a/b और यहाँ बेस है a/b, तो पावर उनका सेम होगा और उस रूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू -1/2। तो हमारा वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारे जो बच्चे हैं जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि जीपी जो है वो 10th में नहीं है, तो 11th और 12th में इसका इस्तेमाल होता है। तो 11th-12th के बच्चे डिटेल्स में ऐसे करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव्स के लिए थे और उनके मन में ये सवाल है कि तो इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए ट्रिक्स क्या है, आप ये देख लें कि अगर इन दोनों के बीच में यहाँ n+1 और वहीं टर्म्स n+1 और डिवीज़न पूछ रहा है और मीन्स उसका a और b के बीच में पूछ रहा है, तो ये क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो है 1 माइनस 1/2 कर देंगे। तो ये चूँकि 1/2 माइनस 1 कर देंगे, -1/2 आपको मिल जाएगा। ये ट्रिक्स है आपका। हालांकि ये ट्रिक्स नहीं होता है, मेरे बाकी वीडियोज़ में आप देखे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलता है, मैं बार बार बोलता हूँ कोई ट्रिक्स नहीं होता है। आखिरी जो सॉल्यूशंस हम करते हैं उस सॉल्यूशंस का वो आखिरी जो कैलकुलेशन होता है उसी को हम लोग ट्रिक्स कहते हैं। तो चूँकि हमें ये जो दिया रहेगा n+1, तो 1/2 माइनस 1 करना है। अगर यहाँ नंबर्स आ गया, उससे एक कम यहाँ डिवाइड होगा तो भी आपको यही टर्म्स इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हाफ होगा n की वैल्यू जब 1 डिवाइड होगा, अगर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ होगा और वो माइनस में रहेगा, 4 होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ एडिशंस क्या है उस पर आपको डिपेंड करना है कि यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है। 1 दिया हुआ है तो -½ होगा, 2 दिया हुआ है तो -1 होगा, 3 दिया होगा -3/2, यानी कि उसका
ट्रिक्स आपका रहेगा कि अगर ज्योमेट्रिकल मीन से ये क्वेश्चंस है, आपका ट्रिक होगा कि उसको आधा कर देंगे। क्या करेंगे? आधा कर देंगे उस नंबर को और निगेटिव में उस नंबर को लेंगे। ये आपका आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर्स आपका क्या होगा ट्रिक्स के रूप में कि जो भी आपके पास नंबर्स n के बाद दिया रहेगा तो n की वैल्यू माइनस n/2 कर देंगे। ये आपका ट्रिक्स है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स के रूप में लेंगे, आपका आंसर हमेशा उसका आधा आएगा। तो गाइस फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाए दोस्तों से, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपको कैसा लगता है, अगर अच्छा नहीं लगता है वो भी हमें कमेंट्स करें कि हमें क्या सुधार करना चाहिए, सजेशन के रूप में दें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ और करवाने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें और सहयोग राशि भी ज़रूर प्रदान करें, ताकि हम भी एक अच्छे डिवाइसेस और अच्छे अपने सेटअप्स के साथ आपके पास अच्छी क्वालिटी में वीडियो लेकर आ सके, लाइव क्लासेस लेकर आ सके। इसी आशा में आप सबसे आज यहीं विदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, बाय।